Good afternoon, students of class 5th. This is your translation book, chapter 1. Chapter 1 Introduction. इंट्रोडक्शन किसका? ग्रामर का, यानी कि व्याकरण का. व्हाट इज व्याकरण? व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या है? ग्रामर जो है वह कला है जो हमें किसी भी भाषा को ठीक प्रकार से लिखना, पढ़ना व बोलना सिखाती है. इट मीन्स कि जो हम जो ग्रामर है, जो व्याकरण है, वो एक ऐसी कला है जिससे हम किसी भी लैंग्वेज को लिखना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं. मीन्स अच्छे से एक प्रॉपर वे में, और वो लैंग्वेज को, जो हमारी लैंग्वेज होती है, उसको बड़ा सुंदर और सुबोध बनाती है. दैट्स क्लियर. नेक्स्ट, लैंग्वेज. व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है बच्चों? हम आपस में बोलते हैं, हम लिखते भी हैं, हम पढ़ते भी हैं. हम इट मीन्स लैंग्वेज वो है जिसके माध्यम से हम सामने वाले को अपनी बात समझा सकते हैं. वो हम बोलकर भी समझा सकते हैं, लिख के भी समझा सकते हैं, या पढ़ के भी. तो वो हमारी लैंग्वेज कहलाती है. इट मीन्स भाषा. जो कुछ हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज. इस प्रकार जो लैंग्वेज है वो बोलने और लिखने का एक माध्यम है. व्हाट इज लेटर्स? लेटर्स क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर्स कहलाती है. लेटर कहलाती है. लेटर मीन्स वर्ण. यानी कि आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स तो पढ़े ही होंगे. ABCD तो आप सभी बच्चों ने पढ़ी हैं. कितने लेटर्स होते हैं? 26. कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश वर्णमाला में हमारी? 26. और ये जो हमारे लेटर्स होते हैं, अगर हम इन्हें राइटिंग की दृष्टि से देखें, अगर हम राइटिंग वे में देखें कि लिखने की दृष्टि से लेटर्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड सेकंड स्मॉल. कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स. और बोलने की दृष्टि से देखें, हम स्पीकिंग लैंग्वेज में देखें तो वो कितने टाइप्स के होते हैं? ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स. वॉवेल्स कितने होते हैं बच्चों? 5 है ना. कौन कौन से? A, E, I, O, U. और इससे अलग जितने भी हमारे 21 अल्फ़ाबेट्स बचते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स. जैसे कि B, C, D, etc. व्हाट इज वर्ड? अब वर्ड क्या है? लेटर्स के सार्थक समूह को वर्ड कहते हैं. वर्ड मीन्स शब्द. इट मीन्स कि जब लेटर्स मिलकर एक प्रॉपर कोई वर्ड बनाते हैं जिसका कोई मीनिंग होता है, वो हमारा वर्ड कहलाता है. ऐसे नहीं कि हमने कुछ भी BCD ऐसे जोड़ के कोई भी वर्ड लिख दिया तो वो हमारा वर्ड बन गया. नहीं, उसका कोई प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए. जैसे का एट अ कैट, मा एट अ मैट, बुक, मैंगो, मोबाइल, स्टूडेंट आदि. एंड नाउ व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस जब हमारे वर्ड्स के सार्थक समूह को सेंटेंस कहते हैं. जब हमारे वर्ड्स मिलकर एक प्रॉपर समूह बनाते हैं उसे हम सेंटेंस कहते हैं. अब सेंटेंस भी ऐसे ही नहीं कि कुछ भी ही, सी, इट मिला के हमने ऐसे कोई भी 4-5 वर्ड्स उठा लिए तो हमारा वो सेंटेंस बन गया. नहीं, सेंटेंस भी हमारा तब बनेगा जब एक वो प्रॉपर मीनिंग होगा उसका. एज दिशा इज एन एजुकेटेड गर्ल. दिशा एक पढ़ी लिखी लड़की है. इसका मीनिंग हुआ ना कि दिशा कैसी लड़की है? एक पढ़ी लिखी लड़की है. तो ये हमारा एक प्रॉपर सेंटेंस हुआ. अब हमारे सेंटेंस के भी 2 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. कितने टाइप्स होते हैं हमारे सेंटेंस के भी? 2 टाइप्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट. जैसे अभी टीचिंग, जैसे आपकी क्लास में आपको टीचर पढ़ा रहे हैं या टीचर पढ़ा रहा है. आपको कौन पढ़ा रहा है? किसके बारे में बात हो रही है? टीचर के. तो वो आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट. और वो क्या कर रहे हैं? आपको पढ़ा रहे हैं. तो ये हमारा क्या हुआ? प्रेडिकेट. इट मीन्स जिसके बारे में बात होती है, जिसके बारे में कहा जाता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है. और क्या वो कर रहा है, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है. सो हम इसमें बुक में भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सब्जेक्ट के. कोलकाता इज अ बिग सिटी. कोलकाता एक बड़ा शहर है. कौन है बड़ा शहर? बड़ा शहर कोलकाता है. तो इट मीन्स किसके बारे में बात हो रही है? कोलकाता के. तो कोलकाता हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट. और जो हमारा कैसा शहर है? वो इज अ बिग सिटी. ये बड़ा शहर है. तो वो हमारा क्या हुआ? प्रेडिकेट. माई मदर इज कुकिंग फूड. मेरी मदर खाना बना रही है. माई मदर किसके बारे में बात हो रही है? कौन खाना बना रहा है? माई मदर. सो हमारी मदर क्या हुई? सब्जेक्ट, यानी कि हमारा कर्ता.
काम कौन कर रहा है, वर्क कौन कर रहा है, यानी कि काम करने वाले को, जिसके बारे में जो कुछ कर रहा होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो वर्क कौन कर रहा है, माई मदर, तो इट मीन्स हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, मदर, माई मदर। और क्या कर रही है वो हुई हमारा प्रेडिकेट, इज कुकिंग फूड, वो खाना बना रही है, तो इट मीन्स ये हमारा प्रेडिकेट हुआ। तो आपको समझ में आया कि सब्जेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट नाउ आप प्रेडिकेट। व्हाट इज प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे ही गोज टू ऑफिस डेली, वह प्रतिदिन ऑफिस जाता है। वह, ही कौन है, हमारा सब्जेक्ट है, और वो क्या करता है रोज, वो ऑफिस जाता है, वो ऑफिस प्रतिदिन जाता है। तो ये गोज टू डेली, गोज टू ऑफिस डेली, ये हमारा क्या हुआ, प्रेडिकेट। दिस ओल्ड काउ वॉक्स वेरी स्लोली, ये बूढ़ी गाय बहुत धीरे धीरे चलती है। अब कौन धीरे धीरे चलता है, बूढ़ी गाय, तो वो हमारी क्या हुई, ओल्ड काउ। ओल्ड काउ हमारा सब्जेक्ट हुआ। और वॉक्स वेरी स्लोली, बड़े धीरे धीरे चलती है। कैसे चलती है वो, क्या बात हो रही है उसके बारे में कि वो धीरे धीरे चलती है, इट मीन्स ये हमारा प्रेडिकेट हुआ। सो बच्चों, आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अच्छे से क्लियरली समझ में आ गए। एंड नाउ नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8। फर्स्ट इज नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव एंड फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवेंथ कंजक्शन एंड लास्ट इंटरजेक्शन। इन सब के बारे में हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। बट नाउ लेट्स टाइम टू डू प्रैक्टिस। अब हम थोड़ा सा जो हमने पढ़ा है उसके बारे में हम प्रैक्टिस करते हैं कि हमारा थोड़ा सा होमवर्क भी तो होना चाहिए ना। सो अभी मैंने आपको समझाया था, ये हमारे कुछ ऑप्शंस हैं। क्या हैं, आप इनको बोलते हो MCQ, है ना, ये हमारे MCQs हैं। सो सबसे पहले हमारा MCQ है, वर्ड्स के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। वर्ड्स के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं बच्चों, सेंटेंस। क्या कहते हैं, वर्ड्स के सार्थक समूह को सेंटेंस। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, और हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में बात जो हमारा करता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं हमारे, 8। कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8। अब नेक्स्ट है आपकी ग्रामर किसे कहते हैं, लिखिए। आपको यहाँ पर ग्रामर की डेफिनेशन लिखनी है कि ग्रामर किसे कहते हैं। ग्रामर वह कला है जो हमें किसी भाषा को ठीक प्रकार से लिखना, पढ़ना व बोलना सिखाती है और भाषा को सुबोध व सुंदर बनाती है। सो बच्चों, ये वर्क आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। थैंक यू।